जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवजिज्ञासु भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। श्री भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी श्री भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे। अत्यंत उन्नत भक्त अपने आप को उन्नत नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभावों तथा इच्छाओं को समझ सकते हैं। वे अभक्तों को भी अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। तुच्छ से तुच्छ जीव भी जो कुछ चाहता है, श्री भगवान उसको अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने हेतु उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होंगी। शुद्ध भक्त बिना कोई भौतिक इच्छा किए केवल श्री भगवान की सेवा में लगना चाहता है। और यदि वह अपने अंत स्थल से, जहाँ श्री भगवान का वास है, चाहता है और यदि वह किसी निम्न हेतु से रहित है तो श्री भगवान क्यों नहीं समझेंगे। यदि निष्ठावान भक्त श्री भगवान या अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान उसके हृदय में स्थित रहते हैं और उसकी निष्ठा को समझने लेते हैं। इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्तिमय सेवा संबंधी कार्य करता चला जाता है तो अंत में उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के विज्ञान के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने हेतु प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। परिचिताओं को श्री भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्त जन तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने श्री भगवान का दर्शन करने हेतु कठिन तपस्या की थी और वे श्री भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठतर पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब श्री भगवान वास्तव में उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा, हे स्वामी, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त की यही वास्तविक स्थिति होती है। भक्त तो श्री भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र, और उनकी सेवा में लगे रहना चाहता है। भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर है। श्री भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने हेतु कहा था, अतः उन्होंने कहा, हम कौन सा वर मांगे। श्री भगवान अनंत हैं, अतः वर भी अनंत है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वर मांगना चाहता है तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। इस श्लोक से तत्व परतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो परतः परात हैं। पर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, अर्थात दिव्य निर्विशेष ब्रह्म तेज इस जगत से परे हैं और इस परम पदम कहा जाता है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम, श्री भागवतम 10:2-32 में श्री भगवान के निर्विशेष तेज में मिल जाना परम पदम कहलाता है। किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है, वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति। परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष ब्रह्मा, फिर परमात्मा तथा अंत में श्री भगवान के रूप में होता है। इस तरह श्री भगवान परतः परात हैं, अर्थात ब्रह्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार से ऊपर हैं। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परतः परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और यह ब्रह्मा कहलाता है, किंतु श्री भगवान तो परम ब्रह्मा कहलाते हैं। अतः परतः परात का अर्थ है ब्रह्मा साक्षात्कार से श्रेष्ठ।
जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने की थी जो अनंत हो। श्री भगवान की लीलाएं, गुण रूप तथा नाम सभी अनंत हैं। उनके नाम रूप लीलाएं, सृष्टि तथा साज समान की कोई सीमा नहीं है। जीव अनंत की अनंतता के विषय में चिंतन नहीं कर सकता है, किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाएं, तो वे अनंत से सीधे जुड़ जाते हैं। श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है। हे स्वामी, जब भंवरा स्वर्गीय परिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। जब भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी व्यस्तता अपने आप में पूर्ण होती है। जब भौरा परिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है। उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो चुका है तो उसे अनंत दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अतः उसे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परिजात वृक्ष इस भौतिक संसार में साधारण रूप में प्राप्य नहीं है। परिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष या मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष भी है। ऐसे वृक्ष से मुहमांगा वर प्राप्त किया जा सकता है। इस भौतिक संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के वृक्ष से आम मिलेंगे, किंतु ना तो आम के वृक्ष से नारंगी मिल सकती है, ना नारंगी के वृक्ष से आम, किंतु परिजात वृक्ष से जो चाहो सो मिल सकता है। चाहे नारंगी लो, चाहे आम या केला लो इत्यादि। यह वृक्ष बैकुंठ लोक में पाया जाता है। चिंतामणि प्रकर संयासु कल्प वृक्षला छावृतेषु, बैकुंठ लोक जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों से घिरा है। किंतु परिजात वृक्ष इंद्रलोक में भी प्राप्य है। इस परिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने हेतु लाए थे और इसे रानियों के लिए बने द्वारका के महलों में रोप दिया गया था। श्री भगवान के चरण कमल भी परिजात वृक्ष के सदृश हैं और भक्तगण भौरों के समान हैं। वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त रहते हैं। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस भौतिक संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब जब जब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त श्री भगवान से मांग सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई है। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, किंतु प्रत्येक दशा में उसे श्री भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या जन्म मृत्यु के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में उनका महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है श्री भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। जो भक्त इस जगत में श्री भगवान की सेवा में लग जाते हैं उन्हें वैकुंठ में भी यही सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहाँ भी वह कीर्तन कर सकता है वहाँ श्री भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्तः। जब शुद्ध भक्त मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कीर्तन, श्रवण या कथन करते हैं तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शुद्ध भक्त कहीं भी श्री भगवान के गुणों का निरपराध भाव से
केवल जप करके वैकुंठ या वृंदावन का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक जीव में श्री भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे में देहांतरण करता है। भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने हेतु अयोग्य समझता है। वह अपने आप को सदैव भौतिक प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने हेतु प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने हेतु उत्सुक नहीं रहता। वह तो उन भक्तों की संगति करने हेतु उत्सुक रहता है जो श्री भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। शुद्ध भक्त की एक क्षण की भी संगति के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्मा तेज में मिलने की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। भगवान श्री चैतन्य के एक भक्त महान संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्मा तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिदह सपूर को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य ब्रह्मा तेज में विलीन हो जाना कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। शुद्ध भक्त तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस भौतिक संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोजकर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह इस भौतिक जगत के दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।